अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, एक लेखक हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवाने के लिए आपको डोमेन खरीदना ज़रूरी है या डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीदना ज़रूरी है। तो अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एक नया ब्लॉग बनाते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और एक वक्त में ये मोनेटाइज हो जाएगा और मैं इससे पैसे कमा पाऊँगा। तो वहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमें डोमेन ख़रीदनी चाहिए, होस्टिंग ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल एडसेंस से अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डोमेन परचेज़ करनी ही पड़े या होस्टिंग परचेज़ करनी ही पड़े। ये मायने रखता है कि आपने आर्टिकल्स जो लिखे हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं, कितने यूजर्स को मतलब आकर्षित करने वाले हैं। अगर वो वैल्यूएबल कंटेंट हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डोमेन ख़रीदी या होस्टिंग ख़रीदी है। आप बिना डोमेन होस्टिंग परचेज़ किए भी अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवा सकते हैं। ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो 100% ओरिजिनल हों और मतलब किसी भी सोर्स से कहीं से भी कॉपी किए हुए आर्टिकल्स आपने नहीं पोस्ट किए हों। आपके आर्टिकल्स ओरिजिनल हों, आपके द्वारा खुद से लिखे गए हों और वैल्यूएबल हों। यहाँ जब बात आती है वैल्यूएबल की, तो ये लो वैल्यू कंटेंट का एक इशू आता है। जब आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवाने के लिए भेजते हैं रिव्यू के लिए, तो 7 से 14 दिन लगते हैं बेसिकली। तो उस दौरान क्या आता है कि ज़्यादातर ब्लॉगर्स को ये प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलती है, लो वैल्यू कंटेंट। तो ये लो वैल्यू कंटेंट यही है कि या तो आपने अपने ब्लॉग पर सफिशिएंट कंटेंट नहीं दिया होता है वहाँ पर, या फिर आपने कॉपी कंटेंट इस्तेमाल किया होता है, या फिर आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किए होते हैं उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी होती है। तो ये थोड़ी बारीक से जानने वाली चीज़ें होती हैं, इनको आपको थोड़ा सा गहराई से काम करने की ज़रूरत होती है। यूट्यूब चैनल की अपेक्षा ब्लॉग को मोनेटाइज करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही अच्छे से उसे डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कंटेंट कितनी मेहनत से लिखा है, कैसा लिखा है, वो सब एनालाइज कर लेते हैं। कितना कंटेंट है आपके जो ब्लॉग है उस पर। तो ब्लॉग को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको जो पेजेस हैं वो भी क्रिएट करने पड़ते हैं उसमें, जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह और कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, ये भी प्रॉपर आपको वहाँ पर क्रिएट करने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है जब आप रिव्यू के लिए देते हैं अपना ब्लॉग, तो वहाँ यही चीज़ देखी जाती है कि आपने कंटेंट कितना दिया है। 300 से 1000 वर्ड का आर्टिकल्स अगर आप लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप 300 वर्ड से कम लिखते हैं तो वो लो वैल्यू कंटेंट में ही आ जाता है। अगर आप 1000 वर्ड से ऊपर का लिख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको हेडिंग वाइज लिखेंगे, और मतलब एक टॉपिक आपने कवर किया है वहाँ, तो उसकी जो सब हेडिंग्स हैं उनको भी आप प्रॉपर अगर कवर करेंगे तो वो वैल्यूएबल कंटेंट में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि आपको डोमेन परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका मैं फ़र्क आपको बता देता हूं। मान के चलिए मेरा ब्लॉग है stuffsky.blogspot.com, तो इसमें जो बीच में .blogspot लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि मैंने होस्टिंग परचेज़ नहीं की है, डोमेन परचेज़ नहीं की है। तो मेरा stuffsky.blogspot.com ये मतलब फ्रीली क्रिएट किया गया है। इसका मतलब कोई चार्ज मैं महीने का या एनुअल कोई चार्ज नहीं देता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, और अगर मैं डोमेन परचेज़ कर लेता हूँ, होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, अगर मैं परचेज़ कर लेता हूँ तो ये जो बीच में .blogspot है ये हट जाएगा, तो ये सीधा stuffsky.com हो जाएगा। और इसका मुझे चार्ज भी देना पड़ेगा, जैसे कि महीने का या मंथली, जैसा भी मैं प्लान सेलेक्ट करता हूँ। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि अगर ये .blogspot हट जाता है, मतलब मैं डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ,
तो जो भी यूजर उस टॉपिक से अगर कोई चीज़ मतलब आर्टिकल सर्च करेगा तो रिज़ल्ट के तौर पर पहले नंबर पर प्राथमिकता जो मिलती है वो मतलब जो डोमेन होस्टिंग परचेज किए हुए हैं उनको मिल जाती है। अगर सिमिलर मैं मतलब काउंट करूं, जैसे कि 10 व्यूज़ मतलब नॉन होस्टिंग वाले पर है और 10 व्यूज़ होस्टिंग वाले पर है, तो दोनों को कंपैरेटिवली पहला रिज़ल्ट जो आएगा वो .com वाले का आ जाएगा जिसने मतलब डोमेन होस्टिंग परचेज़ की है। अब एक बात ये भी नोटिस करने वाली है कि अगर आपका आर्टिकल चाहे वो होस्टिंग परचेज़ की हो या ना भी की हो, अगर वो आर्टिकल वैल्यूएबल है तो और बहुत ज़्यादा यूजर्स ने उस पर रेस्पॉन्ड किया है, देखा गया है, तो वो वहाँ पर आपको पहले नंबर पर रिज़ल्ट्स दिखा सकता है। तो अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो अगर आपने डोमेन होस्टिंग परचेज़ की होती है तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स और व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप डोमेन होस्टिंग नहीं परचेज़ करते हैं तो आपका ब्लॉग आगे नहीं आएगा। यहाँ ये मायने रखता है कि आपने कितना वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया है। तो मन में आपके जो प्रश्न ये उठता होगा कि गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवाने के लिए आपको डोमेन ख़रीदनी चाहिए या होस्टिंग ख़रीदनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप अगर कैपेबल हैं मतलब ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें, अगर नहीं ख़रीद सकते हैं तो आप वैसे ही अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कीजिए और वैल्यूएबल कंटेंट आप क्रिएट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ कुलदीप और मिलूँगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।